भारत संस्कृति और सभ्यता का देश माना जाता है। भारतवर्ष में देखा जाए तो अनेक पर्व मनाया जाता है, लेकिन जहाँ तक छठ पर्व की बात है तो यह महापर्व के रूप में जाना जाता है। महीनों से चारों तरफ सफाई की जाती है। देखा जाए तो यह महापर्व के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। यह 4 दिनों का महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। यह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। आज भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में इस पर्व को काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। विदेशों में भी इसकी चर्चा है और जो भारतीय विदेश में रहते हैं इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। इस वर्ष 2021 में 8 नवंबर से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है, जिसमें अरवा चावल, कद्दू की सब्ज़ी और चने की दाल बनाई जाती है और पर्वैतिन प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करती हैं। और 9 नवंबर को खरना होता है, जिसे लोहंडा भी कहा जाता है। इस दिन अरवा चावल का खीर बनाया जाता है। शाम के वक्त पर्वैतिन इसे ग्रहण करती हैं। तत्पश्चात परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं और उस समय से पर्वैतिन 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। 10 नवंबर को शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चारों ओर भीड़ लगी रहती है। 11 नवंबर का सुबह में भगवान सूर्य को आराधना की जाती है और पर्वैतिन पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। देखा जाए तो यह महापर्व के रूप में जाना जाता है। साक्षात भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। इस महापर्व का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी बताया गया। कहा जाता है कि षष्ठी के दिन परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे जीवों की रक्षा होती है और हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा समावेश होती है जो हमारे शरीर को सही रखता है। इस तरह से देखा जाए तो यह महापर्व काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है और वैदिक काल से इस महापर्व की चर्चा है। महाभारत काल में सर्वप्रथम इस पर्व की शुरुआत हुई। कर्ण घंटों तक जल में रहकर भगवान सूर्य की उपासना करते थे। जब
पांडव का राजपाट समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ पर्व मनाने की सलाह दी और द्रौपदी ने छठ पर्व की और तब उनका राजपाट लौटा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त कर अपने गांव लौटे तो भगवान श्री राम और माँ सीता ने इस व्रत को किया। इस तरह से देखा जाए तो यह महापर्व काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इसमें साफ सफाई की महत्ता होती है और आज देखा जाए तो अधिक से अधिक व्यक्ति इस पर्व को कर रहे हैं। आज इस्लाम धर्म करने वाले भी इस पर्व को काफ़ी श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं। अंत में मैं छठ पर्व के शुभ अवसर पर सभी भारतीय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अंत में कहना चाहूँगा कि सावधानीपूर्वक श्रद्धापूर्वक इस पर्व को मनाएं। घाट पर अक्सर भीड़ हो जाती है जिसमें लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सभी मिलजुल कर इस महापर्व को करें जिससे सभी लोग इस पर्व को कर सकें। समस्याएं तो होती है लेकिन अगर हमारे भीतर अच्छा सोच होगा तो निश्चित रूप से हम सभी मिलकर इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाएंगे और हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे अंदर जो भी खराब बात है उसे त्यागना है और हम आगे बढ़ें। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करना चाहूँगा। जय छठी मैया।